क्या आप जानते हो, ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता। यह एक अदृश्य और अत्यधिक घना क्षेत्र होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई बहुत विशाल तारा अपनी जीवन यात्रा के अंत में की कोलैप्स होकर सघन और घनत्व में अत्यधिक वृद्धि करता है। ब्लैक होल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इवेंट होराइजन, यह ब्लैक होल का वह सीमा रेखा होती है जिसके बाद कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश हो या कोई अन्य वस्तु, वापस बाहर नहीं जा सकती। एक बार किसी वस्तु के इवेंट होराइजन को पार करने के बाद वह ब्लैक होल के भीतर समा जाती है। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि पदार्थ और ऊर्जा का कोई सामान्य रूप नहीं होता और यहाँ तक कि समय और स्थान भी अपना सामान्य रूप खो देते हैं। ब्लैक होल के प्रकार। स्टेलर ब्लैक होल, जब एक बड़ा तारा अपनी जीवन यात्रा के अंत में विस्फोट करता है तो वह एक सुपरनोवा में बदलता है और इसके बाद जो बचता है वह ब्लैक होल बन सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल, यह ब्लैक होल आकार में बहुत विशाल होते हैं और अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, इनका आकार सुपरनोवा से भी बड़ा होता है लेकिन ये सुपरमैसिव ब्लैक होल से छोटे होते हैं। ब्लैक होल के प्रभाव। ब्लैक होल के पास स्थित वस्तुएं अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी गति में बदलाव अनुभव करती हैं। इसके कारण समय भी धीमा हो जाता है। इससे संबंधित सिद्धांत को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। जब किसी वस्तु को ब्लैक होल में खींच लिया जाता है तो वह वस्तु पैकेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया का शिकार हो सकती है जिसमें वह अत्यधिक खिंचाव से तिरछी और लंबी हो जाती है। ब्लैक होल का निर्माण अंतरिक्ष में तब होता है जब कोई बहुत विशाल तारा अपनी जीवन यात्रा के अंत में अचानक और एक अत्यधिक घने अदृश्य क्षेत्र का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया काफी जटिल है और इसके लिए कुछ प्रमुख चरण होते हैं। चलिए जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। विशाल तारे का अस्तित्व। ब्लैक होल का निर्माण उन तारों से होता है जिनका द्रव्यमान बहुत अधिक, लगभग 20 से 30 गुना सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे अधिक होता है। इन तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जारी रहती है जिससे तारे के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और वह बाहर की ओर दबाव डालती रहती है। न्यूक्लियर संलयन की समाप्ति। जैसे जैसे तारा अधिक समय तक जलता है उसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा कम होती जाती है। इसके कारण तारे के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और अन्य तत्वों की संलयन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अंततः तारे के केंद्र में हीलियम और अन्य भारी तत्वों की संलयन प्रक्रिया शुरू होती है जो और भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह ऊर्जा भी अंततः समाप्त हो जाती है। सुपरनोवा विस्फोट। जब तारे के केंद्र में ऊर्जा की कमी हो जाती है और उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं रहता तो तारे का बाहरी हिस्सा तेजी से फटता है और एक विशाल सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। इस विस्फोट के दौरान तारे के बाहरी भाग अंतरिक्ष में फैल जाते हैं जबकि उसके केंद्र का भाग संकुचित होकर अत्यधिक घना हो जाता है। यही घना हिस्सा ब्लैक होल बनने की दिशा में पहला कदम होता है। संकुचन और सिंगुलैरिटी का निर्माण। सुपरनोवा के बाद तारे का केंद्र बहुत अधिक संकुचित हो जाता है और एक बिंदु तक पहुंचने पर उसका द्रव्यमान इतना घना हो जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि वह किसी भी वस्तु को, यहां तक कि प्रकाश को भी, अपने अंदर खींचने लगता है। यह केंद्र सिंगुलरिटी की के रूप में जाना जाता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होता है और स्थान तथा समय का सामान्य रूप समाप्त हो जाता है। ब्लैक होल का निर्माण। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इस सीमा के भीतर प्रवेश करने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश हो या कोई अन्य पदार्थ, वापस बाहर नहीं निकल सकती और इस प्रकार ब्लैक होल का अस्तित्व पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। ब्लैक होल के निर्माण के बाद यह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आसपास की सामग्री को खींचता रहता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कुछ ब्लैक होल इतने विशाल हो सकते हैं कि वे पूरे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल। इस प्रकार ब्लैक होल का निर्माण एक बहुत जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है
जो तारे के जीवन चक्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है। ब्लैक होल का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और यह अंतरिक्ष और भौतिकी के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।